कैसे हो सब? आज फिर स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज लेके आए हैं ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कुछ जो शायद किसी को नहीं पता। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं वीडियो के साथ। 7 मई 2025 की रात के 1:22 भारत के मिसाइल्स पाकिस्तान की जमीन पर गिर रहे थे। 9 टेरर कैंप्स 25 मिनट में तबाह। दुनिया देख रही थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन उस रात एक और देश था जो चुपचाप अंधेरे में पाकिस्तान के कंधे पर खड़ा था। वो देश था चाइना। और उसकी भूमिका वो नहीं थी जो आपको न्यूज चैनल्स ने बताई। जब पहलगाम में 26 निर्दोष टूरिस्ट्स को रिलीजन के नाम पर मारा गया तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लेकिन जैसे ही इंडियन जेट्स ने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक की, कुछ हजार किलोमीटर दूर बीजिंग में कुछ और ही हो रहा था। चाइनीज सैटेलाइट्स, बेडू नेविगेशन सिस्टम रियल टाइम में पाकिस्तान को इंडिया की हर मिलिट्री मूवमेंट फीड कर रहे थे। वो रेडार जो पाकिस्तान ने लगाए थे, वो कमांड और कंट्रोल सिस्टम्स जिनसे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ऑपरेट हो रहे थे, वो सब चाइनीज टेक्नोलॉजी पर चल रहे थे। पाकिस्तान के 81% मिलिट्री इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर एक ही देश था, चाइना। ये कोई संयोग नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बाद में खुलासा किया कि जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ आपस में बात कर रहे थे, उसी वक्त चाइना पाकिस्तान को इंडिया की तैयारी की रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा था। सोचिए, एक तरफ सीज फायर की बात और दूसरी तरफ दुश्मन को हर पल अपडेट। चाइना ने ऑफिशियली क्या कहा? उसने ऑपरेशन सिंदूर को रिग्रेटेबल बताया और साथ में यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की रक्षा करेगा। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक वार्निंग थी इंडिया के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जब इंडियन इंटेलिजेंस को ये पता चला कि चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में साइलेंट पार्टनर बन चुका है, तो मोदी गवर्नमेंट ने बीजिंग को क्या मैसेज भेजा? वो मैसेज आज तक पब्लिक नहीं हुआ। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि न्यू दिल्ली ने बीजिंग को एक कड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल दिया, लेकिन वो सिग्नल किस जबान में था, किस चैनल से गया और उसमें क्या था, ये सब ऑफिशियली क्लासिफाइड है। क्योंकि जब दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच तीसरी न्यूक्लियर पावर का हाथ हो, तो हर शब्द का वजन होता है, हर साइलेंस का मतलब होता है। चाइना ने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक लैबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया। उसने पाकिस्तान के जरिए अपने वेपन्स टेस्ट किए, JF-17, J-10C जेट्स, PL-15E मिसाइल्स इंडिया के खिलाफ। ये सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं थी, ये चाइना का एक कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट था और इंडिया को यह समझने में देर नहीं लगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब कार्नेगी एंडाउमेंट जैसे ग्लोबल थिंक टैंक्स ने एनालिसिस किया, तो उन्होंने एक बात साफ कही। 1971 के बाद पहली बार इंडिया ने पाकिस्तान पर मिलिट्री एसिमेट्री एस्टैब्लिश की, लेकिन साथ में एक वार्निंग भी थी। चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है और ये इन्वॉल्वमेंट अब इनडायरेक्ट नहीं रहेगी। वो मैसेज जो बीजिंग को भेजा गया, शायद उसी में इस फ्यूचर की चेतावनी थी। शायद उसी में इंडिया का वो जवाब था जो दुनिया को अभी नहीं सुनाया जा सकता। क्योंकि कुछ बातें जब 3 न्यूक्लियर कंट्रीज आमने सामने हो, दरवाजे बंद करके ही होती हैं, और वो दरवाजा अभी भी बंद है। आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई मिस्ट्री से भरी हुई कहानी कहो या अनसुने राज के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त एलेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। टाटा बाय बाय, टेक केयर।